डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाभारत की गाथा केवल युद्ध, नीति और धर्म की नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं, संघर्षों और नियति के अनूठे खेल की भी कहानी है। इस महागाथा में एक ऐसा पात्र है जो आज भी न्याय, त्याग, पराक्रम और वफादारी का प्रतीक बना हुआ है। वो है महादानी कर्ण। कर्ण का जीवन जितना महान है उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। उनका जन्म, अस्तित्व और धर्म संकट। इस भक्ति पैकेज में हम जानेंगे कर्ण का पूरा रहस्य जो उसे साधारण मानव से महानायक बना देता है। कर्ण का जन्म एक रहस्य है जिसे स्वयं उनकी माता कुंती ने वर्षों तक छिपाए रखा। विवाह से पूर्व जब कुंती को महर्षि दुर्वासा से वरदान मिला कि वो किसी भी देवता का आवाहन कर संतान प्राप्त कर सकती है, तब उन्होंने कौतूहलवश सूर्य देव को बुला लिया। धर्म के बंधन में बंधी कुंती को वरदान के प्रभाव से तुरंत एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई। यही थे कर्ण। कुंती विवाहिता नहीं थी, इसलिए सामाजिक लज्जा के भय से उन्होंने उस नवजात शिशु को एक डिब्बे में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। यह दृश्य न केवल एक माँ के हृदय को चीरने वाला था, बल्कि उस बालक के प्रारब्ध की नींव भी बन गया। गंगा में बहते हुए वो डिब्बा हस्तिनापुर के पास बहते जल में एक सूत यानी कि रथ चालक अध्यारित और राधा को मिला, जिन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। इस कारण वो सूत पुत्र कर्ण कहलाए। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। यहीं से शुरू होता है उनके जीवन का संघर्ष। एक योद्धा होकर भी हमेशा जातिगत भेदभाव का शिकार होना। कर्ण का बाल्यकाल संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके भीतर शिव भक्ति, आत्मबल, ज्ञान और पराक्रम का अद्भुत संगम था। कर्ण शिव भक्त थे। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने गुप्त रूप से भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे दिव्य शक्ति व अस्त्र विद्या प्राप्त की। एक कथा के अनुसार जब कर्ण ने अपने शरीर को काटकर शिव को अर्घ्य देने का संकल्प लिया, तब शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें महादानी की उपाधि दी। भगवान परशुराम से उन्होंने ब्राह्मण बनकर अस्त्र विद्या सीखी, लेकिन जब सत्य उजागर हुआ तो परशुराम ने उन्हें श्राप दिया कि वे निर्णायक समय पर अपने ज्ञान को भूल जाएंगे। यही श्राप कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके पतन का कारण बना। कर्ण का सबसे बड़ा गुण था दान। उन्होंने कहा, कभी भी किसी याचक को निराश नहीं किया, चाहे वो स्वयं इंद्र ही क्यों ना हो। एक प्रसंग में इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, ब्राह्मण वेश में कर्ण से कवच और कुंडल मांगने आए। कर्ण समझ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचक के अपने शरीर से कवच कुंडल उतार कर दान दे दिया, इसलिए उन्हें दानवीर कर्ण कहा गया। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से मिलकर अपने मातृत्व का रहस्य बताया और आग्रह किया कि वो अपने भाइयों यानी कि पांडवों के साथ युद्ध न करें। ये जानकर कर्ण भावुक हो उठे, लेकिन उन्होंने कहा, माँ, आप मुझे जीवन भर छुपाती रही, पर आज जब मैं मृत्यु से कुछ कदम दूर हूँ, आप मुझे अपनाने आई हैं। मैं पांडवों को नहीं मारूंगा सिवाय अर्जुन के, क्योंकि यही मेरी प्रतिज्ञा है। कर्ण का ये उत्तर उसकी धर्मनिष्ठा और आत्मबल को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण ने अर्जुन से भयंकर युद्ध किया, लेकिन परशुराम का श्राप सच हुआ। निर्णायक क्षण में उनका रथ कीचड़ में धंस गया और उन्हें अपना दिव्य ज्ञान याद नहीं रहा। इसी क्षण श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहकर उनका वध करवा दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और पांडवों को कर्ण की सच्चाई बताई, तब सभी स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर को आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने अपने ही भ्राता के साथ युद्ध किया। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, एक आदर्श, एक तपस्वी, एक भक्त और सबसे बढ़कर धर्म और दान का प्रतीक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन परशुराम, शिव और सूर्य की भक्ति में समर्पित किया। उन्होंने कभी अपने भाग्य को दोष नहीं दिया, बल्कि उसे स्वीकार कर पुरुषार्थ के मार्ग पर चले। कर्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा महान वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और दया का मार्ग ना छोड़े। वो जाति से नहीं, अपने कर्म से महान कहलाए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।